स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। कल की डेट में मैंने एक पोस्ट दिया था और यहाँ पर जो बच्चों के रिप्लाई आए हैं उसको देखकर बहुत ही निराशा हुई कि क्या यही स्थिति है एक्चुअल? क्या लोग जो कहते हैं वो सच है? आप अपने आप को कहीं न कहीं इसमें देखिए। अगर यहाँ पर 4,500 बच्चों ने इस चीज़ का रिप्लाई किया था, हालाँकि मुझे लगता है कि ये शायद वीडियो बनानी नहीं चाहिए थी या बनाना चाहिए था, मुझसे नहीं रहा गया। मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या है? क्या आप लोग इतने लापरवाह हैं? क्या सच में आपको आईटीआई का कोई मतलब नहीं पता है? या फिर जो अफ़वाहें आप सुनते हैं या वही सच है? लोग कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, आईटीआई को कहीं ऐसे बदनाम किया जाता है, आईटीआई और आईटीआई स्टूडेंट और आईटीआई कोर्स। तो कहीं न कहीं इसमें कौन ज़िम्मेदार है? इसको देखने वाली बात है। 4,500 बच्चों से मैंने तो पूछा बहुत से बच्चों को जिन्होंने देखा हो। मैंने कहा निम्मी का फुल फॉर्म क्या है? मुझे नहीं लग रहा है कि निम्मी को आप लोग न जानते हो। निम्मी को अब कहते हैं कि पढ़ाई करने की बात होगी, कोई बुक होगी तो क्या होगा? निम्मी पैटर्न। आईटीआई की ऑनलाइन एग्जाम कौन जमा कर मतलब ऑनलाइन एग्जाम की फीस जमा करा रहे हैं, किस वेबसाइट पर हो रहा है? निम्मी की वेबसाइट पर हो रहा है। पीडीएफ कौन तैयार कर रहा है? निम्मी तैयार कर रहा है। जब निम्मी, डीजीटी, भारत स्किल, उसके अलावा एनसीवीटी, जो ये उसके बाद एमएसडीई है, ठीक है? ये सारी चीज़ें क्या हैं? मतलब हमें पता ही नहीं है, हमें अपने आईटीआई के बारे में ही नहीं पता है। ये सच में, अगर आप लोग किस लेवल से आईटीआई को देख रहे हैं या किस लेवल के आईटीआई स्टूडेंट हैं, आपके सामने ही है आपका एग्जाम्पल। 4,500 बच्चों ने इसका रिप्लाई दिया यहाँ पर। मैंने पूछा निम्मी का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल सी चीज़। और 4,500 बच्चों में 92% बच्चों ने लिखा है नेशनल इंडस्ट्रियल मीडिया इंस्टीट्यूट। क्या आप यही कर रहे हो आईटीआई? आप आईटीआई का दोष निकालते हो। मैंने देखा है, लोग हमेशा कहते हैं, अक्सर असफल होने के बाद लोग, या तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है अपने रिश्तेदार को दोष देंगे, कुछ लोग अपने माँ-बाप को दोष देंगे, सब लोग दूसरों पे ही अपना दोष देते हैं। दुनिया ऐसी ही है। लोग कहेंगे हमारे टीचर नहीं पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या इंटरनेट की दुनिया में निम्मी का फुल फॉर्म भी आपके टीचर पढ़ाएँगे? आप तो दुनिया गूगल में पता नहीं क्या-क्या फर्जी चीज़ें आप लोग ढूँढ लेते हो। क्या आपको निम्मी कभी नहीं लगा कि आपको निम्मी के बारे में जानना चाहिए, एनसीवीटी के बारे में जानना चाहिए, डीजीटी के बारे में जानना चाहिए? सच में ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। ये पूरा जवाब गलत है। 92% लोग, मतलब ये कौन से लोग हैं? इनको खुद को देखना चाहिए भाई, क्या आप यहाँ पर टिक कर रहे हो? गूगल पर जाओ अभी, कुछ चीज़ें होमवर्क की तरह करो। सबसे पहले एनसीवीटी की वेबसाइट पर जाओ, एनसीवीटी को देखो इसका फुल फॉर्म क्या है। एनसीवीटी सिंपल है, गूगल पे टाइप करते कभी अगर आप, तो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग साफ-साफ यहाँ लिखा हुआ आ जा रहा है। उसके बाद बात करें डीजीटी की, डीजीटी जो कि निदेशालय, मतलब जो हमारा निदेशालय है, महानिदेशालय है एनसीवीटी का पूरे भारत में, आईटीआई को ये मैनेज करते हैं, ठीक है? भारत सरकार का ये अपना संस्थान है। क्या है ये? डीजीटी का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद जो हमारा मंत्रालय है वो क्या है? एमएसडीई। आपने जगह-जगह एमएसडीई सुना होगा। एमएसडीई क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? जिसका हिंदी में भी मतलब ऊपर लिखा हो, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ये मिनिस्ट्री है आईटीआई कोर्स की, मतलब आईटीआई की कोर्स के, आईटीआई के अंतर्गत जितनी भी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होती है, इसी मंत्रालय के अंतर्गत होती हैं। तो इनको आप लोग जानो, गूगल का सही इस्तेमाल करो। आप इनको एटलीस्ट नोट कर लेना, आपसे एक रिक्वेस्ट है। सबसे पहले एनसीवीटी नोट कर लेना, एनसीवीटी का फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद डीजीटी नोट कर लेना, डीजीटी का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण महानिदेशालय यहाँ जो लिखा हुआ है। उसके बाद आप एमएसडीई का भी फुल फॉर्म नोट कर लेना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद निम्मी की वेबसाइट ओपन कर लेना, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ-साफ, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। और यही मैंने आपसे पूछा था कल की पोस्ट में, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, ये जो दूसरा ऑप्शन है ये सही होना चाहिए था, और इसमें सिर्फ 8% बच्चे हैं। यही हालत है, इसी वजह से आईटीआई की स्थिति खराब है। लोग कहते हैं कि आईटीआई की स्थिति खराब है, ये है वो है, इसमें ये 92% लोग इसकी स्थिति खराब कर रखे हैं। हो सकता है इसमें बहुत से लोगों को बुरा भी लग जाए, लेकिन मुझे लग रहा है आपको खुद को, अपने को आईने में देखना चाहिए कि क्या आप कौन सी आईटीआई कर रहे हो, जिसको अपने, मतलब अपने बोर्ड, अपने इंस्टीट्यूशंस, उनकी ही आपको जानकारी नहीं है। बहुत से तो ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको अपने आईटीआई कॉलेज की स्पेलिंग लिखने नहीं आती होगी उनके नाम का। तो इसकी, इन चीज़ों के पीछे लोग ज़्यादातर जिम्मेदार बहुत से लोगों को दे देते हैं। मतलब इसमें सरकार से लेके, कॉलेज से लेके, टीचर से लेके सबकी जिम्मेदारी बनती है आईटीआई को खराब करने के लिए ओवरऑल। लेकिन इंस्टीट्यूट भी जो स्टूडेंट हैं उनको भी अपनी ज़िम्मेदारी देखनी चाहिए कि आप किस लेवल की इस चीज़ को, आप कहाँ ख़राब कर रहे हैं। आप भी तो इसमें ख़राब ही कर रहे हैं आईटीआई को। ये देखिए यहाँ पर। इसी तरह से निम्मी का फुल फॉर्म देखिए, यहाँ पर एमएसडीई का है,
ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। निम्मी वेबसाइट है, निम्मी पे फीस से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिलती है। सीआईटीएस का एडमिशन चाहिए तो उसके लिए निम्मी ऑनलाइन जो आपकी एडमिशन वाली वेबसाइट है, यहाँ पर जो है सीआईटीएस के एंट्रेंस एग्ज़ाम और ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो इनको अगर इन वेबसाइट को आप इस्तेमाल नहीं करते हो, सिर्फ फेसबुक ट्विटर इस्तेमाल करते हो, तो आप सच में आईटीआई के लिए तो आप बेकार ही हो। ये सच्चाई है, आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस हम घर में रहते हो, उस घर का, उस गांव का, वहाँ का पता ना मालूम हो, घर के मालिक का, अपने पिताजी का, दादा का नाम ना मालूम हो जिसको, तो कैसे हो पाएगा। इसीलिए आईटीआई को सोचिए, समझिए, पढ़िए, उसकी सब कुछ, उसकी जितनी संस्थाएं हैं जो उसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं, सर्टिफिकेट्स दे रही हैं कौन सी संस्थाएं, उसके अलावा एग्जामिनेशन बॉडी कौन सी है, इनका नाम, इनका फुल फॉर्म, ये सब कब पता चलेगा आपको आईटीआई पास होने के बाद। कोई मतलब नहीं बनता इस चीज़ों को। तो आईटीआई को सीरियस लीजिए, सभी मुद्दों पे आप लोग पढ़िए, हर चीज़ को ऐसे ही बेकार, कुछ भी बेकार नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट आज की वीडियो के बाद कम से कम आपसे कोई एनसीवीटी का फुल फॉर्म पूछे तो वो गलत नहीं होना चाहिए, डीजीटी का फुल फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए, निम्मी का फुल फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इन चीज़ों को आप अपना सही से एक जगह नोट कर लो कॉपी पर, और कभी कभी ध्यान देते रहो, ठीक है। ये सब चीज़ें यार कौन बताता है, कोई कहेगा नहीं पढ़ने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा, मैं तो ऐसे रफली मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों से देखते हैं निम्मी का किसको आता है। 92% ने तो पूरा एकदम, मैंने बहुत बुरा लगा, मुझे सच में बहुत बुरा लगा। क्या स्थिति है, कितनी मतलब नाजुक स्थिति है, आप लोगों ने ये स्थिति बना रखी है अपनी। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इस 92% में अगर आप रहेंगे तो आप हमेशा चिल्लाते रहेंगे आईटीआई बेकार है, आईटीआई बेकार है, आईटीआई करना बेकार है, आईटीआई कोई मत करना, आईटीआई करोगे ये हो जाएगा, आईटीआई करोगे वो हो जाएगा। तो ये जो 92% है, ये बीटेक, पीएचडी, एमटेक कुछ भी कर लेंगे तब भी ये हमेशा उसी लाइन में खड़ा होकर चिल्लाते रहेंगे कि बेकार है, बेकार है, बेकार है। सफलता इस 8% वाले लोगों में से मिलेगी, ठीक है। तो 8% में शामिल हुई है, 92% में नहीं। कुछ लोगों को क्या, बहुत से लोगों को वीडियो बुरी लगेगी, लेकिन मुझे लगता है कि सच्चाई बताना ज़रूरी है। आपको आईना देखना भी ज़रूरी है कि आप किस स्थिति में है। अपने आप को बदलो, नहीं तो सिर्फ आईटीआई को कोसते रह जाओगे, है ना। अपने को अपडेट करो, चीज़ों को, अगर आईटीआई कर रहे हो तो मेहनत से पढ़ो लिखो, उसके हिसाब से आप करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही आईटीआई में एडमिशन ले लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, उसके बाद अगले दिन चौराहे पर खड़े हो गए, शुरू हो गया आईटीआई बेकार, आईटीआई बेकार, आईटीआई बेकार। इसी आईटीआई में से सब बिजली विभाग में लग रहे हैं, डीआरडीओ में लग रहे हैं बच्चे, इसरो में लग रहे हैं, मेट्रो में लग रहे हैं, रेलवे में लगते हैं, हर जगह लगते हैं। जो लगते हैं वो कहते हैं हमने आईटीआई करके कर लिया, जो लगते नहीं है वो अपना बस वही चिल्लाते रहते हैं आईटीआई बेकार है, ठीक है। तो आईटीआई बेकार नहीं होता। जो कोर्स अगर आप टाइम पास के रूप में करोगे, बेकार है। बिना पढ़ा लिखा अगर टाइम पास के तौर पे कोई बीटेक कर लेता है तो वो भी कुछ नहीं करता, वो भी कहता रहता है बीटेक बेकार है, ठीक है। तो कोई सफलता उन्हीं को मिलती है जो सीरियस लेते हैं। जो कर रहे हो उसको मन लगा के करो, नहीं तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, है ना। तो आज की वीडियो में इतना है यार। कल मैंने देखा इस चीज़ को, बहुत बुरा लगा कि यार कैसे बच्चे हैं भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग। इन चीज़ों को सुधारिए, अपडेट रहिए अपने आप से, आईटीआई से अपडेट रहिए, आईटीआई के बोर्ड से अपडेट रहिए, अपने ट्रेड से अपडेट रहिए। समय समय पर आपकी ट्रेड में क्या बदलाव हो रहा है, आपकी ट्रेड कहाँ यूटिलाइज हो रही है, कौन सा आपका टारगेट होना चाहिए, कौन सा फॉर्म भरेंगे, कैसी नौकरी करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में गूगल और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करिए और सीखिए, पढ़िए। थैंक यू।